हेलो दोस्तों, फिनटेक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डुअल जीएसटी के बारे में। डुअल जीएसटी, क्या यह टैक्स आपके पैसे कम कर रहा है? जानिए इसके फायदे, नुकसान और कौन से देश इससे बच रहे हैं। डुअल जीएसटी एक वस्तु और सेवा कर प्रणाली है जिसमें टैक्स दो स्तरों पर लगाया जाता है, केंद्रीय और राज्य स्तर पर। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स संग्रह को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। डुअल जीएसटी क्या है? डुअल जीएसटी में टैक्स दो भागों में बांटा जाता है। केंद्रीय जीएसटी केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, राज्य जीएसटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इस प्रणाली के तहत जब कोई वस्तु या सेवा बेची जाती है तो कुल टैक्स को केंद्रीय और राज्य टैक्स में बांट दिया जाता है। कौन से देशों में डुअल जीएसटी है? भारत में डुअल जीएसटी प्रणाली लागू है, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ साथ कुछ स्थानों पर यूटीजीएसटी भी शामिल है। उदाहरण, अगर आप दिल्ली में 1000 रुपये की कोई वस्तु खरीदते हैं और जीएसटी की दर 18% है तो 90 रुपये सीजीएसटी और 90 रुपये एसजीएसटी के रूप में अलग अलग वसूले जाते हैं। यह प्रणाली व्यापारिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सरलता को बढ़ावा देती है। कनाडा में डुअल जीएसटी प्रणाली का उपयोग होता है, जिसमें जीएसटी और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स शामिल है। कुछ प्रांतों में जीएसटी और पीएसटी को मिलाकर हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स का रूप लिया गया है। उदाहरण, ओंटारियो प्रांत में एचएसटी की दर 13% है, जिसमें 5% जीएसटी और 8% पीएसटी शामिल है। ब्राज़ील में डुअल जीएसटी प्रणाली के तहत आईसीएमएस राज्य स्तर पर लागू होता है, जो संघीय और राज्य स्तर पर टैक्स को मिलाकर चलता है। उदाहरण, अगर कोई कंपनी साओ पाउलो राज्य में वस्त्र बेचती है तो उसे आईसीएमएस के रूप में 18% टैक्स देना पड़ता है, जो कि केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच विभाजित होता है। मलेशिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा सेल्स एंड सर्विस टैक्स भी लागू है, जो राज्य स्तर पर लगता है। उदाहरण, एक रेस्तरां में भोजन करने पर एसएसटी लागू होता है, जबकि अन्य वस्त्रों पर जीएसटी लगाया जाता है। कौन से देशों में डुअल जीएसटी नहीं है? अमेरिका में जीएसटी की कोई प्रणाली नहीं है। यहाँ पर केवल राज्य द्वारा लगाए जाने वाला बिक्री कर होता है और कोई संघीय बिक्री कर नहीं है। उदाहरण, न्यूयॉर्क में सेल्स टैक्स की दर 8.875% है, लेकिन यह केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और कोई केंद्रीय टैक्स नहीं होता। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में एकल मूल्यवर्धन कर लागू है, जिसमें केवल एक केंद्रीय टैक्स होता है और डुअल जीएसटी प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण, यूएई में 5% वीएटी लागू होता है, जो पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू है, लेकिन यह एकल केंद्रीय टैक्स और डुअल जीएसटी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया में 10% जीएसटी लागू होता है, जो सभी वस्त्रों और सेवाओं पर समान रूप से लागू होता है। डुअल जीएसटी के फायदे और नुकसान। फायदे: पारदर्शिता और संगठित प्रणाली। टैक्स का बंटवारा केंद्रीय और राज्य स्तर पर होने से कर प्रबंधन और संग्रहण अधिक व्यवस्थित होता है। विस्तृत स्वायत्तता। राज्यों को अपने टैक्स राजस्व का हिस्सा मिलता है, जिससे वे अपनी वित्तीय नीतियों को बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। सभी वस्त्रों और सेवाओं पर टैक्स। यह प्रणाली वस्त्रों और सेवाओं के लिए एक सुसंगत टैक्स संरचना प्रदान करती है। नुकसान: विषमताओं की संभावना। विभिन्न राज्यों के बीच टैक्स दरों में असमानता हो सकती है, जिससे व्यापारियों को जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स की गणना में जटिलता।
केंद्रीय और राज्य स्तर पर टैक्स का बंटवारा गणना और अनुपालन को जटिल बना सकता है। संगठित टैक्स प्रशासन की ज़रूरत। सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए एक सुसंगठित टैक्स प्रशासन की आवश्यकता होती है, जो सभी देशों में संभव नहीं हो सकता। ड्यूअल जीएसटी प्रणाली उन देशों में अपनाई जाती है जहां केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच टैक्स का बंटवारा आवश्यक होता है, जबकि अन्य देशों में एकल टैक्स प्रणाली या अन्य टैक्स संरचनाओं का उपयोग किया जाता है।